आप लोग 12 भावना पढ़ते हो? चलो, पढ़ते नहीं हो तो बचपन में याद तो कराई होगी, वो तो याद होगी ना आपको। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। कम से कम या तो पाठशाला में याद करवाई होगी, या मम्मी पापा ने याद करवाई होगी, या दादी ने याद करवाई होगी, किसी ना किसी ने ये 12 भावना तो आपको याद जरूर करवाई होगी। और ये 12 भावना दवाई है, दवाई। जो इस दवाई को खा लेता उसे डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती है। मोह नींद के जोर। अब इस भावना में क्या कहा है? मोह नींद के जोर। किसका जोर है? मोह रूपी नींद का। किसका? मोह रूपी नींद का। नींद में आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है ना। हाथ हिला रहा है कि पाँव हिला रहा है। कुछ लोग बड़बड़ाते हैं नींद में। क्या कर रहे हैं कुछ पता चलता है क्या? बड़बड़ा लेते। सुबह लोग कहते भाई रात को क्या बोल रहा था? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो बोल रहा था कुछ? भाई मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो इसका मतलब तुम बोले तो थे मगर तुम्हें ही पता नहीं है। तुम हिले तो थे मगर तुम्हें ही पता नहीं है। और नींद और ज़्यादा गहरी हो जाए तो स्त्यान गृद्धि निद्रा बन जाती है। अब आप कहोगे स्त्यान गृद्धि निद्रा क्या है? लोग सोते सोते काम कर लेते हैं, सोते सोते घूम आते हैं, सोते सोते मतलब झाड़ू पोंछा कर लेते हैं, रात को दरवाज़ा खोल देते हैं और सुबह पूछते अरे तुम अंदर कैसे आए? क्या पूछते हैं? तुम अंदर? भाई तुमने तो दरवाज़ा खोला था। अरे मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? नींद गहरी थी, तुमने दरवाज़ा भी खोल दिया तो भी तुम्हें पता नहीं चला, है ना। ऐसे एक और प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों के साथ प्रैक्टिकल होगा, है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में कभी नींद में कुछ काम किया हो और उन्हें पता नहीं चला हो। ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं, मैं तो हूँ, मेरा प्रैक्टिकल तो है, मेरा तो प्रैक्टिकल है। आपका अब आप मना कर रहे हैं तो मान लेती हूँ। वैसे सबके साथ कोई ना कोई घटना तो देखो घटती है। मैं अपना बता दूँ, भाई लगन होती है काम करने की। बचपन में स्कूल जाते थे तो एक दिन किसी काम से रात को 11 बजे भाई कहा, भाई पहले के समय में जो घर के बाहर भेज देते थे, भाई चल 1 नंबर करके आ जा। घर के जस्ट पास में ही रहता था, पीछे तक कौन जाएगा? पीछे लंबा पड़ेगा, आगे जा पास में पड़ेगा। बोले चल यही निपट ले, तो बाहर भेज दिया। अब बाहर भेजा तो धुन थी कि सो के उठ के स्कूल जाते थे। सुबह का स्कूल था, रोज स्कूल जाते थे। बस चल दिए। कहाँ चल दिए? स्कूल चल दिए। स्कूल पास में ही था, आधा किलोमीटर था। और जब वहाँ रात को वहाँ चल के पहुँचे और वहाँ जो स्कूल के सामने एक हलवाई की दुकान थी, स्कूल के जस्ट सामने, उसकी लाइट जल रही थी। उसकी लाइट जब आँखों में पड़ी तब नींद खुली। अरे मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी निद्रा है? स्त्यान गृद्धि निद्रा। हालांकि फिर घर वाले ढूंढने निकले, कोई इस गली में गया, कोई इस गली में गया, कहाँ चली गई? फिर ढूंढने गए, फिर तब तक तो हम लौट के ही आ रहे थे है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी घटना कभी घटी क्या? नींद में थप्पड़ मार दिया हो? ऐसा होता है ना, कई बार नींद में थप्पड़ मार देते। सुबह पूछा तूने मुझे मारा था? मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने तुझे मारा भी था। ऐसा होता है ना। यानी नींद ज़्यादा गहरी हो जाए तो कुछ भी कर लो। एक महिला थी, उसने रात को उठ के घर का झाड़ू पोंछा किया और वो काम करके सो गई। अब सुबह सो के उठी, घर की सफाई किसने करी? ये सच्ची घटना है, पता उसको ही नहीं पता है ना। एक व्यक्ति था, उसको किसी को 2 लाख रुपए देने थे। उसको दिमाग में बड़ी टेंशन थी। उसकी रात को 11 बजे नींद खुली
उस दिन वो जल्दी सो गया था। कभी कभी हो जाता लोग जल्दी सो जाते, थक जाते हैं, तो 11 बजे उसकी नींद खुली। उसकी टेंशन दिमाग में थी, अलमारी खोली, 2 लाख रुपए निकाले, रात को 11 बजे उसके घर गया, उसको 2 लाख रुपए दिए, फिर वापस आके फिर सो गया। सुबह कहता भाई साहब आपके 2 लाख रुपए देने हैं। बोले भाई कितने बार देगा? दे तो दिया। बोले कब दिया मैंने? अरे रात को 11 बजे मेरे घर आया तो था। अरे मुझे तो पता ही नहीं है। इस्त्यान गृद्धि निद्रा। ठीक है, चलो अब नींद को समझ लिया, अब मोह नींद को समझे। नींद को तो समझते हो, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। अब जैसे नींद में क्या कर रहे पता नहीं चलता, ऐसे मोह की नींद जब होती है तो सत्य पता नहीं चलता है। अच्छा ये बताओ, मकान मेरा है क्या? बोलिए ना, है या नहीं है? तुम्हारे साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन कभी दिमाग में एक बार भी ये विचार आता है क्या कि ये मकान मेरा नहीं है? नहीं आता ना। यही है मोह नींद है। ये शरीर मेरा है क्या? हमारे साथ जाएगा क्या? जब हम इस दुनिया से जाएंगे आत्मा के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। लेकिन कभी दिमाग में एक लाइन ये आती है क्या कि ये शरीर मेरा नहीं है? अरे बोलिए ना, परिवार मेरा नहीं है, मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूँगा, अकेला आया था और अकेला जाना है ना? तो ऐसे विचार दिमाग में आते हैं क्या? नहीं आते। कौन नहीं आने देता ये विचार? ये सत्य यही है कि अकेले आए हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति सब प्रगट है पर है परिजन लोए, है ना? पढ़ तो लेते हैं मगर ये जिह्वा से पढ़ते हैं, जीवन से नहीं पढ़ते हैं। जीवन से पढ़ना शुरू हो जाए तो आधे कलेश आधी अशांति मिट जाए। तो जो ये सारी चीज़ें कि जो मेरा नहीं है और मेरा सारी जिंदगी कहलवाता है, और ये वास्तव में जानने ही नहीं देता कि मेरा नहीं है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है मोह। कौन करता है ये काम? इसलिए इसमें कहा मोह नींद के जोर। कौन सी नींद? मोह की नींद है। और ये भी नहीं पता चलता कि सो रहे हैं। लोगों को क्या दिख रहा है? काम कर रहा है, झाड़ू पोंछा लगा रही है तो जाग रही है। यही है ना, झाड़ू पोंछा लगा रही है तो जाग रही है। ये चल रही है तो जाग रही है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो चलते चलते झपकी ले लेते थे। हाँ देखे हैं मैंने, ऐसे देखे हैं कि बर्तन मांज रहे हैं और मांजते 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 गई। लोगों को लग रहा काम चल रहा है मगर उधर तो नींद हो रही है ना? बस यही वाली नींद मोह रूपी नींद है। सारी जिंदगी जी लेते हैं, ये आंखें तो खुली होती हैं मगर ये नहीं पता चलता कि जाग रहे हैं। इसीलिए कहा है कि गृहस्थ जागता हुआ भी सोता है और साधु सोता हुआ भी जागता है। क्या? गृहस्थ जागता हुआ भी सो रहा है और साधु सोता हुआ भी जाग रहा है। क्यों? मोह की नींद। मोह की नींद यदि टूट गई, इस शरीर से तो सो रहे हैं, आत्मा से तो जाग गए, और आंखें खोल के तुम बैठे हो तो भी तुम सो रहे हो। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। तो ये मोह की नींद में अकेले क्या मनुष्य घूम रहे हैं? अरे बोलिए ना, ये मोह की निद्रा केवल मनुष्यों के साथ ही अकेले है या और जीव जंतुओं के साथ भी है? भाई बंदर है ना? मैंने पहले भी बताया है, इनकी छतें बटी होती हैं, इनके ग्रुप होते हैं, गैंग। एक गैंग का लीडर होता है,
तो आधा मोहल्ला तेरा और आधा मोहल्ला तेरा। अब इनकी छतें बट गईं और एक बंदर एक गैंग का दूसरे छत पे आ तो जाए, खा जाएंगे उसको। अब क्या मान लिया? ये छत मेरी है। क्या मान लिया? किसने माना? बंदर ने माना या बंदर के मोह ने माना? बंदर के। इसका मतलब मोह बंदर को भी है, अपने बच्चे से भी मोह करता है। उसकी बंदरिया यहाँ वहाँ हो तो जाए, खींच खींच के पकड़ पकड़ के अपने पास खींचता है। इधर उधर भागे तो पकड़ के बिठाता है अपने पास में, हैं? मर जाए तो लिए लिए घूमता है। कौन? बंदर नहीं। अरे बोलिए ना भाई, मनुष्य का बच्चा यदि उसको कुछ हो जाए तो उसके माता पिता रोते कि नहीं रोते? और बंदर के बच्चे को हो जाए तो वो रोता कि नहीं रोता? भले उसके आंसू ना आ रहे हों लेकिन दुखी तो होता है, खाना पीना तो छोड़ देता है। तो क्रिया तो एक ही चल रही है, मनुष्य के अंदर और बंदर के अंदर। क्रिया में कहाँ अंतर है बताओ? बस शरीर में अंतर है, भाव तो वही वाले हैं। कौन से? मोह वाले, है ना। अब छत तो बांट ली बंदरों ने, अब जमीन मोहल्ले बांट लिए, जो सड़क है वो सड़कें बांट ली। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? कुत्तों ने। किसने बांट ली? हाँ, अब ये गलियां बांट ली, ये गली तेरी और ये गली मेरी। अब गलियां उनकी हैं क्या? बोलिए ना, नहीं है ना। और एक गली का कुत्ता दूसरे में आ तो जाए, भौंक भौंक के भगा देगा। कई बार तो जैसे हम लोग बिहार करते हैं तो कोई कुत्ता साथ लग जाता है, ठीक है। अब वो हमारे साथ साथ चल रहा है, हम दूसरे मोहल्ले में बिहार करते करते आगे पहुँचे, दूसरा गांव आया, तो जितने वहाँ के कुत्ते होते हैं सारे भों 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 सब इकट्ठे। इस मोहल्ले का आ गया, इस मोहल्ले के आ गया, अब गांव उनका हो गया। अब तू हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। वो बेचारा कुत्ता हम लोगों के आसपास बीच में चलने लगता है ताकि कोई काट ना ले, है ना। तो अब ये मोहल्ला मेरा है, गली मेरी है, ये किसने कहा? मोह ने। किसने कहा? मोह ने। अब तुम्हारे यहाँ कमरे होते हैं, कमरे में छिपकली होती है, मकान किसने बनाया? अरे बोलिए ना, मनुष्य ने। कमरा किसका है? छिपकली का। छत किसकी है? बंदर की। और गली किसकी है? वो कुत्ता कहता मेरी गली, छिपकली कहती मेरा कमरा, बंदर कहता मेरी छत और मनुष्य कहता मेरा मकान। बोलिए हाँ या ना। और है किसी का नहीं, है किसी का नहीं। सबसे कौन कहलवा रहा है? मोह कहलवा रहा है। इसीलिए कहा है मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह को खोलने का काम कहीं हो सकता है तो वो है मनुष्य शरीर, वो है मनुष्य पर्याय। बंदर नहीं जागरण कर सकता है, उसे स्वाध्याय नहीं आता है, वो मंदिर नहीं जा सकता है, वो 12 भावनाएं नहीं पढ़ सकता है, वो ध्यान नहीं कर सकता है। ना बंदर कर सकता है, ना कुत्ता कर सकता है, ना छिपकली कर सकती है, नहीं कर सकते हैं। नारकी नहीं कर सकता है, देवता नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? एक मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य भी क्या कर रहा है? जो बंदर कर रहा है, जो कुत्ता कर रहा है, वही मनुष्य कर रहा है। अरे बोलिए ना, कर रहा कि नहीं कर रहा? अब मुझे बताओ, हाँ ना कुछ तो कहो। अब बंदर में और मनुष्य में क्या अंतर रहा? मोह नींद की जोर, मोह की नींद में वो सो रहा है और मोह की नींद में ये सो रहा है। बस अंतर इतना है कि तुम अपने लिए मकान बना लेते, वो मकान नहीं बना पाता। तुम जरा अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लेते, वो सिर्फ कपड़े नहीं पहन पाता। तुम अपना भोजन बना के कर लेते हो, वो बना नहीं पाता है। खाता तो वो भी है, ऐसा नहीं कि वो भूखा सोता है। खाने को तो उसको भी मिलता, कहाँ से मिलेगा या वो बात अलग है। मिलता तो उसको भी खाने को है,
पेट तो उसका भी भरता है, पेट तो चिड़िया का भी भरता है, पेट तो तुम्हारा भी भरता है, क्रियाएं तो सारी एक सी चल रही हैं पशु की और मनुष्य की। अंतर कहाँ रहा कि मोह नींद को से जागृत होने का जो एक पुरुषार्थ है वो मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो त्र्यंच आदि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्र्यंच समान। क्या? धर्म पंथ साधे बिना नर त्र्यंच समान। नर यानी मनुष्य, मनुष्य त्र्यंच के समान है। बोलिए अब जो मैंने आपको बात बताई है इसमें कहीं अंतर हो तो बताओ। उसे कोई मारे तो वो भागता है, तुम्हें कोई मारे तो तुम भी भागते हो। उसे कोई डांटे चिल्लाए तो वो दुखी होता है, तुम्हें कोई डांटे चिल्लाए तो तुम दुखी होते हो, है ना। उसे को खाने को बढ़िया चीज़ दे दो तो खुश होता है। मनुष्य को खाने को बढ़िया चीज़ मिल जाए, अरे बोलिए ना, तो वो खुश हो जाता है ना। रोने का, गाने का, खुश होने का, भयभीत होने का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सारी चीज़ तो सारे काम तो सेम चल रहे हैं। अंतर कहाँ है इनमें? अंतर पैदा होता है मोह निद्रा से जागृत होने का, और उसमें भी जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, उसमें भी जिनवाणी सुनने को मिल गई, जहाजपुर जैसा तीर्थ मिल गया, भगवान का अभिषेक करने को मिल गया, प्रथम कलश करने का मौका मिल गया, शांति धारा करने का मौका मिल गया है, इतने अच्छे आपको देखने का मौका मिल गया, पूजा करने के लिए हाथ मिले फिर भी पूजा नहीं करते। अब बंदर तो पूजा कर नहीं सकते, उनके पास हाथ ही नहीं है, योग्यता नहीं है। तुम्हारे पास हाथ हैं तो तुम करते नहीं हो, तुम्हारे पास मुंह है तुम भजन नहीं बोलते हो, उनके पास तो है ही नहीं है वाणी कि वो बोल सकें, तुम्हारे पास है तो तुम बोलते नहीं हो। अरे बोलिए ना, ये हाथ मिले हैं तो अभिषेक कर लो, ये हाथ मिले हैं पूजा कर लो, ये हाथ मिले हैं चौका लगा लो, भक्ति कर लो। तो मनुष्य त्रियंच में अंतर है, और यदि नहीं करते हो तो मनुष्य और त्रियंच में कोई अंतर नहीं है। आप कौन हैं? मनुष्य हैं कि त्रियंच हैं? अब अंतर पैदा करना चाहते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन करना चाहता है? अब करना तो चाहते हो, चलो भगवान का अभिषेक कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। चलो आज से 1 साल का नियम ले लो। कितने दिन का? देखो संकल्प से काम होता है। यदि सोचा कोशिश करेंगे, वो आदमी कर ही नहीं सकता है। जो ये कहता है हाँ माता जी कोशिश करेंगे, मैं समझ जाती हूँ वो मुझे टाल रहा है। और मुझे क्या टाल रहा है? वो खुद को टाल रहा है। क्या? वो मुझे नहीं टाल रहा है, किसको टाल रहा है? वो खुद को टाल रहा है। यदि भगवान चाहते हो कि अगले जन्म में भगवान मिले, आपकी छाया मिले, आपका सानिध्य मिले, और जब तक मोक्ष ना जाए तब तक आप मिलें, तो इसके लिए इतना तो जरूरी है कि अभिषेक पूजा करते रहो। ये भगवान से जुड़ने का साधन है, ये भगवान के पास पहुंचने का साधन है। और ये अभिषेक करते ना तो भगवान के लिए नहीं करते, मत सोचना को भगवान को हमारी ज़रूरत है। भगवान को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मंदिर में नहीं आओगे ना तो भगवान दुखी नहीं होने वाले। तुम घर नहीं आओगे, तुम्हारे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मगर भगवान दुखी नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को मोह नहीं है। क्या नहीं है भगवान को? अरे बोलिए ना, भगवान को मोह नहीं है। तुम आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, तुम मनुष्य बन गए तो ठीक, तुम तिरंज बन जाओ तो ठीक, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उनको निमित्त बना करके हम जरूर भगवान बन सकते हैं, मनुष्य नहीं। क्या कहा मैंने? मनुष्य तो छोटी पोस्ट हो गई,
भगवान को निमित्त बना करके हम जरूर भगवान बन सकते हैं। इतनी ताकत है भगवान के अंदर। लेने वाला चाहिए, झरना बह रहा है, पानी भरने वाला चाहिए। आपका पात्र कितना बड़ा है, आपका घड़ा कितना बड़ा है, वो देखने वाली बात है। भगवान तो झरना है। अब आपके अंदर भक्ति कितनी है, जितनी भक्ति होगी उतना आप भगवान से ले लोगे, और नहीं होगी तो मंदिर बाजू में भी होगा तो भी नहीं ले पाओगे। अंदर में भक्ति चाहिए। इसीलिए प्रारंभ करो, अभिषेक से शुरू करो, फिर पूजा भी करना, फिर स्वाध्याय एक किताब ले लेना, कोई सी भी प्रवचन की किताब ले लेना, उसका 1 पेज रोज पढ़ लेना। इतना तो हो सकता है, 1 पेज रोज पढ़ लेना। हो सकता कि नहीं हो सकता, है ना? धीरे धीरे उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। फिर एक पतला सा शास्त्र शुरू कर देना, प्रथमानी योग का, जिसमें कहानियाँ होती हैं, फिर वो अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा दूसरा शुरू कर देना। 1 साल में 1 शास्त्र पढ़ लेना। एक शास्त्र में 50 पेज 100 पेज होते हैं। दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। यदि एक दिन में 1 पेज भी पढ़ा तो 365 दिन में आपके 2 शास्त्र हो सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? क्या चाहिए? ये चाहिए कि रुचि, भगवान, अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनना, अगले जन्म में बंदर नहीं बनना। क्या बनना है? मनुष्य बनूं, है ना? और मनुष्य बनूं तो विदेह क्षेत्र का बनूं, ताकि आपका साक्षात दर्शन हो सके और वहाँ आपकी साक्षात भक्ति और पूजा करते रहे। ऐसी भावना भगवान के चरणों में बहाना। वरना संसार के दुख अभी भोग रहे हैं और धर्म नहीं करोगे तो अगले जन्म में इससे ज़्यादा भोगोगे, इससे ज़्यादा भोगोगे। ये धन, ये मकान, ये परिवार सब ही छूट जाएगा और त्रियंच गति में चले जाओगे। मैंने एक दिन बताया था, जो जब बालों से ज़्यादा प्यार करता है वो क्या बनता है? आप लोग टीवी में प्रवचन सुनते हो, क्या बताया था? जो अपने बालों से ज़्यादा प्यार करेगा वो सिर में जुआ बनेगा। ठीक है? सुंदरता से ज़्यादा प्यार करोगे, मैं सुंदर रहूँ, मैं सुंदर रहूँ, तो पता है क्या बनोगे? थोड़ा बहुत धर्म भी कर लेते हो और सुंदरता की इच्छा भी रखते हो, वो गुलाब का फूल बनेगा। हाँ हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मतलब इसको मजाक में मत लेना। उसमें तुम गुलाब के फूल बन जाओगे। और कहाँ के गुलाब के फूल बनोगे? जहाँ लोग घूमने जाते हैं। अब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी इच्छा ही यही तो थी ना, लोग मुझे देखें। क्या इच्छा थी? सुंदर ब्यूटी पार्लर जाना, लिपस्टिक लगाना, बाल फैलाना, अच्छे कपड़े पहनना, किस लिए? कि लोग मुझे देखें। अब ये इच्छा है कि लोग मुझे देखें। तो गुलाब क्या है? गुलाब देखते ना लोग उसे, तो गुलाब बन गए। अब लोग तुम्हें देखेंगे। इस दिखाने के चक्कर में तुम्हारी पर्याय बिगड़ गई। तो ज़्यादा दिखाने के चक्कर में मत रहना, ज़्यादा सुंदर बनने के चक्कर में मत रहना, वरना तितली बन जाओगे। बिल्कुल सही कह रही, तितली कितनी सुंदर लगती है, और यहाँ वहाँ बैठे तो लोग देखते हैं उसको। दिखाने की भावना थी ना, अब लोग तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन पर्याय बिगड़ गई। मनुष्य बनने पर आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है। लड़की देखने जाते, सुंदर होनी चाहिए, स्वभाव चाहे कैसे हो, झगड़ने वाली हो, लड़ने वाली हो, वो चल जाएगी। अरे बोलिए ना, मगर सुंदर बहू चाहिए। जैसी बहू मेरी है किसी की भी नहीं है, इतनी सुंदर है, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर बहू मेरी है। अरे भाई, आत्मा सुंदर होनी चाहिए। आत्मा सुंदर होगी तो शरीर अपने आप सुंदर मिल जाएगा। और रत्न शाखाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करता है उसे अगले जन्म में सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तुम अंदर में दिखाने की भावना मत रखो, ये पहन लूँ, ये लगा लूँ, ये लिपस्टिक, ये क्रीम, ये पाउडर, यहाँ के बाल उखाड़ो, यहाँ के बाल उखाड़ो, बस इसी में ही लगे रहते हो। नहीं, जो समय आप शरीर में लगा रहे हो वो समय आप स्वाध्याय में लगाओ, वो समय आप भगवान की पूजा में लगाओ, वो समय आप साधुओं की सेवा में लगाओ, वो समय आप भजन गाने में लगाओ,
तो आत्मा सुंदर होगी तो अपने आप सब सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी दे रही इस बात की। ज़्यादा सुंदर दिखने का प्रयास किया या तो गुलाब का फूल बनोगे या तितली बनोगे, फिर उड़ते रहना बागों में, लोग तुम्हें ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। एक वो कुत्ता होता ना जो सेना में होता है ना, अब वो जब चोर आदि आते हैं तो उसको पकड़ने के लिए जाता है, उसको देखने के लिए सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। जो उसको पकड़ा है उसको कोई नहीं देखता है, किसको देखता है? सब कुत्ते को देखते है ना। दिखाने की भावना थी ना, लोग कुत्ता बन गए, अब सब देख रहे तुम्हें। अपनी पर्याय मत बिगाड़ लेना, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरी तारीफ करें, इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। जितना अपनी आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति कार्य कर सको कर लेना। कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा तो केवल अपना धर्म ही काम आएगा। अब मोह नींद को खोलो, ये शरीर मेरा नहीं है। क्या ये शरीर मेरा नहीं है? जब शरीर मेरा नहीं है, ये छूट जाएगा तो कौन मेरा है? मेरी आत्मा मेरी है। तो अब किस पर पुरुषार्थ करना, किस पर मेहनत करना है? अब आत्मा पर मेहनत करो। आत्मा में पुण्य जितना होगा वैसा शरीर मिलेगा। पिछले जन्म में अच्छा काम किया था, इस जन्म में अच्छा शरीर मिल गया। इस जन्म में अच्छा काम नहीं करोगे, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना। अष्टमी चतुर्दशी क्रीम पाउडर लिपस्टिक का त्याग मेरा नहीं, किसका? कर सकते हो? अरे बोलिए ना। अष्टमी चतुर्दशी क्रीम पाउडर लिपस्टिक का त्याग घर में है तो नहीं लगाएंगे, बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा तो शाकाहारी लगाएंगे, मांसाहारी नहीं लगाएंगे। उसमें भी खोज करो अपने मोबाइल में कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो शाकाहारी है, वो ही लगाएंगे, मांसाहारी नहीं लगाएंगे। शाकाहारी मतलब जो भी चीज़ प्रयोग करो वो शुद्ध होनी चाहिए। और पैसे तो कोशिश करो कि नहीं लगाना है, फिर भी भाई आप 4 जनों के बीच में जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो कम से कम शाकाहारी प्रयोग करो, मांसाहारी प्रयोग मत करो। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। आ गई क्या? आ गई? तो पक्का जो मैंने कहा वो आप मान लोगे? अरे बड़े अच्छे लोग आए आज तो। मैं कह रही अभिषेक तो अभिषेक, मैं कह रही पूजा तो पूजा, मैं कह रही त्याग तो त्याग। कितने अच्छे लोग आए हैं आज तो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और मांसाहारी प्रोडक्ट के त्याग का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और दिखावा नहीं करने का। मैंने क्या कहा? दिखावा करने वाला क्या बनेगा? या तो गुलाब का फूल बनेगा या तितली बनेगा। बनना है क्या? नहीं बनना है। तो आज से आत्मा को सुंदर बनाना है। मोह नींद से जाग। कौन सी नींद से? मोह नींद से जाग। थोड़ी देर के लिए जागो, ध्यान में बैठो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ कैसे आया हूँ, अगले जन्म में कहाँ जाना है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, सब प्रश्न के उत्तर अंदर से आएंगे। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट रोज़ आंख बंद करके बैठो। बैठ सकते हो? ठीक है। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? कहाँ से? सौधर्मेंद्र, मंडीदीप। तुम समुद्र के बीच में रहते हो कि मंडी के बीच में है इसलिए मंडीदीप हो गया? अच्छा। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और आने वालों में मंडीदीप का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? बांसवाड़ा।
महिलाओं में कड़ा का, भोजन में वड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। आम गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में आम गांव का। गया, मनुष्यों में दया का, पक्षियों में बया का, और आने वालों में गया का। खुरई, चक्की में उरई का, बजाने में तुरई का, भोजन में सब्जियों में तुरई का, और आने वालों में उरई का, खुरई का। आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। विदिशा, सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। गनौर, तलोद, कलोद, कलोद, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में कलोद का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और लेने में तीर्थ रक्षा योजना का। लेकिन चालीसा पढ़ना जरूरी है। गुल्लक में 2 वर्ष में आपको 11,000 रुपये यहाँ जमा करने हैं, गुल्लक दी जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन पैसे जब गुल्लक में डालो तो शाम को पहले आप अपने परिवार को इकट्ठा कर लो, ठीक है। परिवार को इकट्ठा करके फिर सब बैठ के चालीसा पढ़ो, फिर सब एक साथ मिल करके हाथ लगा के सब एक साथ गुल्लक में पैसे डालो। ऐसे आपको पैसे डालना है। पैसे डालने का नियम ये है कि जो भी घर में उपस्थित हों उन सबको बिठा के चालीसा पढ़ के फिर पैसे डालने हैं, ठीक है। चाहे आप जैसे 4 जने हैं तो 5-5 रुपये डाले तो 20 रुपये हो गए, 10-10 डाले तो 40 रुपये हो गए, 20-20 डाले तो 80 रुपये। आपको जितने भी डालने, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कितने डालने हैं, लेकिन डालते समय आपको सबको बिठा के साथ में डालना है, ठीक है। और चालीसा लेके जाना, और एक घर में यदि 4 जने हैं तो 2 चालीसा ले जाना ताकि 2 जने बैठ के पढ़ सकें। चालीसा आप कितने भी ले जाओ उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना ज़रूर है। मतलब ये आपसे पैसे लेने की योजना नहीं है, आपसे भक्ति कराने की योजना है। हैं? सूतक पातक की छूट, बाहर की छूट, बीमारी की छूट, और बोलो फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और नियम में छूट का। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते, मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।